नमो भगवते महावराहे। आज कुब्जारमक तीर्थ हरिकेश का महात्म्य रेबे मुनि पर भगवत कृपा के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार माया के पराक्रम की बात को सुनकर पृथ्वी ने भगवान से फिर पूछा। पृथ्वी बोली, भगवान, आपने जिस कुब्जारमक तीर्थ की चर्चा की उसमें रहने तथा स्नान आदि करने से जो पुण्य होता है, आप सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, पृथ्वी देवी, कुब्जारमक तीर्थ का जो सार तत्व है, अब उसे मैं तुम्हें विस्तार से बतला रहा हूँ। सुंदरी, कुब्जारमक तीर्थ की जैसी उत्पत्ति हुई, जिस कर्म से यह तीर्थ बना, वहाँ जो अनुष्ठित धर्म है तथा वहाँ प्राण त्याग करने पर जिस लोक की प्राप्ति होती है, यह सब तुम ध्यान देकर सुनो। वसुंधरे, आदि सतयुग में जब पृथ्वी जलमग्न थी, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैंने मधु और केटभ नामक राक्षसों का वध किया और ब्रह्मदेव की रक्षा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने आश्रित भक्त रेब्य मुनि पर पड़ी। वे अत्यंत निष्ठा से सदा मेरी स्तुति आराधना में निरत रहते थे। वे युक्तिमान, गुणी, परम पवित्र, कार्यकुशल और जितेंद्रिय पुरुष थे और ऊपर बाहें उठाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या में संलग्न रहे। वे 1,000 वर्षों तक केवल जल पीकर तथा 500 वर्षों तक शैवाल खाकर तपस्या करते रहे। देवी, महात्मा रेबे की इस तपस्या से मेरा हृदय करुणा से अत्यंत विवल हो उठा। उस समय हरिद्वार के कुछ उत्तर पहुंचकर मैंने एक आम्र के वृक्ष का आश्रय लिया और उस मुनि को तपस्या करते देखा। मेरे आश्रय लेने से वह आम्र वृक्ष थोड़ा कुबड़ा हो गया। मनस्विनी, इस प्रकार वह स्थान कुब्जारमक नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर मरने वाला व्यक्ति भी मेरे लोक में ही रह जाता है। मैंने रेबे मुनि को कुबड़े आम्र वृक्ष का रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गए और घुटनों के बल भूमि पर गिरकर मेरी स्तुति की। वसुंधरे, अपने व्रत में अडिग रहने वाले उन मुनि को इस प्रकार अपनी स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मन से उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मेरी बात सुनकर उन तपस्विनी ने मीठी वाणी में कहा, भगवान, आप जगत के स्वामी हैं और याचना करने वालों की आशा पूर्ण करते हैं। भगवान मधुसूदन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये संसार रहे तथा अन्य लोग रहें, तब तक आपका यहाँ निवास हो, और जनार्दन, जब तक आप यहाँ स्थित रहें तब तक आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। प्रभु, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, उस समय ऋषिवर रेबे की बात सुनकर पुनः मैंने कहा, वृषरे, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा, प्रभु, आप इस प्रधान तीर्थ की महिमा भी बताने की कृपा करें और मैं उसे सुनूं। यही नहीं, इस क्षेत्र में अन्य भी जितने क्षेत्र हैं उनका भी आप महात्म्य बतलाइए। देवी, तब मैंने कहा, ब्राह्मण, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो वह विषय तत्वपूर्वक सुनो। मेरा कुब्जारमक तीर्थ परम पवित्र स्थान है। इसका सेवन करने से सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। यह कुब्जारमक तीर्थ कुमुद पुष्प की आकृति में स्थित है। यहाँ केवल स्नान करने से मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कार्तिक, अगहन और वैशाख मास के शुभ अवसर पर जो पुरुष यहाँ दुष्कर धर्मों का अनुष्ठान करता है, वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक ही क्यों न हो, अपने प्राणों का त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, कुब्जारमक तीर्थ में जो दूसरा तीर्थ है उसे भी बतलाता हूँ, सुनो। सुंदरी, यहाँ मानस नाम से मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुन नैने, वहाँ स्नान का मनुष्य इंद्र के नंदन वन में जाता है और अप्सराओं के साथ देवताओं के वश से 1,000 वर्षों तक वहाँ आनंद का उपभोग करता रहता है। वसुंधरे, अब यहाँ के एक दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह स्थान माया तीर्थ के नाम से विख्यात है, जिसके प्रभाव से माया की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 वर्षों तक मेरी भक्ति में रत रहता है।
यशस्वनी माया तीर्थ में जो प्राण छोड़ता है, महान योगियों के समान वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी पृथ्वी, अब यहाँ का एक दूसरा तीर्थ बतलाता हूँ। उस तीर्थ का नाम सर्वकामिक है। वैशाख मास की द्वादशी तिथि के दिन जो कोई वहां स्नान करता है वह 15,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि इस सर्वकामिक तीर्थ में वह प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुलोचने, अब एक पूर्ण मुख नामक तीर्थ की महिमा बतलाता हूँ जिसे कोई नहीं जानता। गंगा का जल इधर प्राय सर्वत्र शीतल रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थान पर गंगा में गर्म जल मिले उसे ही पूर्ण तीर्थ समझना चाहिए। देवी, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य चंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है और 15,000 वर्षों तक उसे चंद्र दर्शन का आनंद मिलता है। फिर जब वह स्वर्ग से नीचे गिरता है तो ब्राह्मण के घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त कार्य कुशल और संपूर्ण धर्म एवं गुणों से संपन्न होता है और अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन प्राण त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंचता है, जहां वह सदा मुझे चतुर्भुज रूप में प्रकाशित देखता है तथा पुनः कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। वसुंधरे, मैं अब पुनः एक दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तप तथा धर्म के अनुष्ठान के पश्चात अपने शरीर का त्याग करने वाला पुरुष मेरे लोक को प्राप्त करता है, जहाँ जन्म मृत्यु गलानी आसक्ति भय तथा अज्ञान जनित अभिनिवेशादि से उसे किसी प्रकार का कलेश नहीं होता। अब मैं ऋषिकेश में ही स्थित एक दूसरे तीर्थ की बात बतलाता हूँ। वह करवी नाम से प्रसिद्ध है एवं संपूर्ण लोकों को सुखी करने वाला है। शुभे, अब उसका चिन्ह भी बतलाता हूँ जिसकी सहायता से ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सके। सुंदरी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय इस करवीर तीर्थ में कनेर के फूल खिल जाते हैं, यह निश्चय है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र अवाहत गमन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। यदि माघ मास की द्वादशी तिथि के दिन उस क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब एक दूसरे तीर्थ का प्रसंग सुनो। भद्रे, उस कुब्जार्मक क्षेत्र का यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इस स्थान का नाम पुंडरी तीर्थ है, जो महान फल शक्ति देने की शक्ति रखता है। सुमुखी, उस तीर्थ का विशेष चिन्ह बतलाता हूँ, सुनो। सुंदरी, द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल में वहां रथ के चक्के की आकृति वाला एक कछुआ विचरण करता है। वसुमती, अब तुमसे इसके विषय में एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो। सुंदरी, वहां अवगाहन करने पर पुंडरीक यज्ञ के अनुष्ठान का फल मिलता है। यदि वहां किसी की मृत्यु होती है तो उसे 10 पुंडरीक यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। अब मैं कुब्जार्मक में स्थित एक दूसरे अग्नि तीर्थ की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। देवी, द्वादशी तिथि के दिन पुण्यात्मा लोगों को ही इस तीर्थ की स्थिति ज्ञात होती है। कार्तिक, अघन, आषाढ़ एवं वैशाख मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी की तिथि के दिन जो पुरुष उस तीर्थ में यत्न पूर्वक निवास करता है वह उस तीर्थ का रहस्य जान सकता है। वसुंधरे, उस तीर्थ का चिन्ह यह है कि हेमंत ऋतु में तो वहाँ का जल उष्ण रहता है, पर ग्रीष्म ऋतु में वह शीतल हो जाता है। महाभागे, इसी विचित्रता के कारण इस स्थान का नाम अग्नि तीर्थ पड़ गया है। देवी, अब दूसरे तीर्थ का परिचय देता हूँ, उसका नाम वायव्य तीर्थ है। उस तीर्थ में जो स्नान करके तर्पण आदि कार्य करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह वाय तीर्थ एक सरोवर के रूप में है। वहाँ केवल 15 दिनों तक रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका इस शरीर पर अधिकार खत्म होकर पृथ्वी पर पुनः जन्म या मरण नहीं होता। वह 4 भुजाओं से युक्त होकर मेरा सारूप्य प्राप्त कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस वायव्य तीर्थ की पहचान यह है कि वहाँ
वन में पीपल के ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते 24 द्वादशियों को निरंतर हिलते ही रहते हैं। पृथ्वी, अब कुब्जारमक तीर्थ के अंतर्वर्ती शक्र तीर्थ का परिचय देता हूँ। वसुंधरे, वहाँ इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए सुशोभित रहते हैं। महातपे उस तीर्थ में 10 रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है वह मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इस शक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में 5 वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। देवी वरुण देव ने 12,000 वर्षों तक इस कुब्जारमक तीर्थ में तपस्या की थी। अतः यहाँ स्नान करने से व्यक्ति 8,000 वर्षों तक वरुण लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ ऊपर से पानी की एक धारा निरंतर गिरती रहती है, यही उस तीर्थ की पहचान है। पृथ्वी, उक्त कुब्जारमक तीर्थ ऋषिकेश में सप्त सामुद्रक नाम का भी एक श्रेष्ठ स्थान है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला धर्मात्मा मनुष्य 3 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। यदि आसक्ति रहित होकर कोई प्राणी 7 रातों तक यहाँ निवास कर प्राण त्याग करता है तो वह मेरे लोक में चला जाता है। सुंदरी, अब उस सप्त सामुद्रक तीर्थ का लक्षण बताता हूँ, सुनो। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वहाँ एक विशेष चमत्कार दिखाई देता है। उस दिन उस तीर्थ में गंगा का जल कभी तो दूध के समान उज्जवल वर्ण का दिखता है और कभी पुनः उसी जल में पीले रंग की आभा प्रकट हो जाती है। फिर वही कभी लाल रंग में परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसमें मरकत, मणि तथा मोती के समान झलक आने लगती है। आत्मज्ञानी पुरुष इन्हीं चिन्हों से उस तीर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।